अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग अपने घरों में ठीक ठाक खुशहाल और सेहतमंद होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार लजीज और एक बहुत ही मुख्तलिफ़ तरीके से दाल मूंग और कीमा। दाल मूंग की दाल हमें मोस्टली घरों में बनाई तो जाती है, लेकिन जिस तरह से आज मैं बनाने जा रही हूँ इस तरह से आप ट्राई करें। बहुत जल्दी से झटपट से बन जाती है और इंतहाई लजीज किस्म की ये दाल बनती है। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने एक बाउल में 1 कप के बराबर जो है वो दाल मूंग ले लिए। दाल मूंग साफ़ सुथरी करके अच्छे से साफ़ की हुई है, छानी हुई है, इसमें कोई ज़र्रे वगैरह कुछ भी नहीं है इस टाइम पर। इसको मैंने इस तरह साफ़ किया है, ये देखें। अब मैंने इसमें थोड़ा सा पानी, तकरीबन 1 लीटर के बराबर इसमें पानी डाला है, जो मैंने डाल दिया है। इसमें डाल के मैंने इसको अच्छे से भिगो के मिक्स करके भिगो दिए तकरीबन 10 से 15 मिनट तक, जब तक कि हमारी दाल का मसाला रेडी होता है हमने इसे भिगो के रखना है। अब मैंने क्या किया, एक प्रेशर कुकर लिया है। कुकर में मैंने तकरीबन 1 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो ऑयल ऐड किया है मैंने। फिर मैंने इसमें क्या किया है, हरा लहसुन जो हमारे पास फ्रेश होता है उसके लीव्स को बारीक बारीक मैंने कट किया हुआ था, ये वो मैं ऐड कर रही हूँ इसमें। इसको मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी। इसमें बहुत लाइट सा आपने फ्राई करना है, इसको ब्राउनिश कलर नहीं देना आपने। बस ये थोड़ा सा फ्राई होता है तो हम लोग इसमें जो है वो बाकी चीज़ों को ऐड करते जाएंगे। इसके साथ ही मैंने जो है ना इसमें 1 चम्मच भर के जो है वो ज़ीरे का ऐड कर दिया। साबुत ज़ीरा मैंने ऐड किया है, भर के मैंने ज़ीरे का ऐड किया है इसमें चम्मच। अब मैं ज़ीरे को भी इसके साथ ही ब्राउन कर लूँगी। हल्का सा ज़ीरे का कलर जल्दी से ब्राउन हो जाता है, इसलिए हमने हरा लहसुन जो है उसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। ये हल्का सा फ्राई हो जाए फिर हम लोग इसमें बाकी चीज़ें ऐड करते हैं। ये देखिए, जब ज़ीरा थोड़ा सा कड़कड़ाने लग गया है तो मैंने इसमें क्या किया, 1 चम्मच के बराबर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है इसमें। एक चम्मच ये है, अलग अलग से मैंने 1 टीस्पून जो है वो लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून जो है वो अदरक का पेस्ट ऐड किया है। और इसके साथ ये देखें, ये जल्दी से ब्राउन होना शुरू हो चुका है। इसमें हल्का सा हम लोगों ने 1/2 कप के बराबर जो है वो पानी का छींटा लगा दिया ताकि लहसुन जो है वो अपना कलर चेंज ना करे। हरा लहसुन जो है, दूसरे वाला लहसुन जो हमने डाला था उसने फ़ौरन से अपना कलर आपने देखा चेंज कर लिया था। अच्छा, इसको ना इस तरह से फ्राई करने के बाद मैंने अब इसमें क्या करना है, 1 से 2 मिनट इसकी भुनाई की है सिर्फ मैंने। और इसमें मैंने ना अब कीमा ऐड कर देना है। कीमा पहले से मेरे पास बॉइल्ड रखा हुआ था, मैं वो ऐड कर रही हूँ। 1 कप के बराबर ये कीमा है। कीमा ऐड करके इसको भी इसके साथ ही हम लोग भून लेंगे ताकि अच्छे से कीमा भी भून जाए। अभी तक मैंने स्पाइसेस को, ये आपने देखा है, ऐड नहीं इसमें किए। मैंने सबसे पहले अब कीमा ही ऐड किया है ताकि अच्छे से इसकी भुनाई हो जाए। इससे पहले कीमा सिर्फ उबला हुआ था। अब मैंने इसमें 1.5 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। जब ये भून जाएगा, कीमा थोड़ा सा अपना शेड चेंज करेगा, तब हमने इसमें नमक ऐड कर दिया। नमक ऐड करने के बाद मैंने इसमें 1/2 टीस्पून जो है वो रेड चिली पाउडर ऐड किया है। 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून जो है वो मैंने इसमें हल्दी का ऐड कर दिया है। हल्दी का पाउडर मैंने इस्तेमाल किया है, 1 टीस्पून भर के मैंने इसमें डाली है हल्दी। और इसके साथ मैंने अब इसमें 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर भी ऐड कर दी है। इसको थोड़ी देर भूनने के बाद हमने इसमें साथ ही टमाटर का पेस्ट, 1 टमाटर का पेस्ट है तकरीबन, और 4 चम्मच के बराबर जो है वो मैंने हरी मिर्च का पेस्ट, जो चॉप की हुई मेरे पास हरी मिर्चें पड़ी थी, मैंने वो इसमें ऐड कर दी हैं। इन सब चीज़ों को भून लेना है हमने। जब अच्छे से भूनना शुरू हो जाएगा तो हमने हल्का सा पानी का छींटा इसमें अब लगा देना है। तकरीबन 1 कप में इसमें 1/2 कप में इसमें पानी ऐड किया है मैंने अभी। 1/2 कप पानी ऐड करके इसको अच्छे से हम लोगों ने भून लेना है। भूनते हुए अब ये देखें, जब ये अच्छे से पकना शुरू हो जाएगा मसाला हमारा, इसमें पानी जो डाला है हमने वो खुश्क होना शुरू हो चुका है। तो मैंने दाल जो है वो 10 मिनट हो गए थे भिगोई हुई को मेरी। अब मैंने उसको में से पानी निकाल के अच्छे से मूंगी की दाल जो है वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। दाल थोड़ी सी नरम हो चुकी है, बाकी अब हम इसे प्रेशर में गर्म कर लेंगे। अच्छे से बाउल को साफ़ कर लिया, दाल के सारे ज़र्रे इसमें हमने ऐड कर दिए हैं। दाल को फिर इसमें मिक्स कर लेंगे हम लोग इस ग्रेवी में। फ्लेम हमारी जो है यहाँ पर मीडियम सी फ्लेम है, ना बहुत ज़्यादा हमने हाई रखी हुई है, ना बहुत ज़्यादा लो की हुई थी। अब इसको हम लोगों ने 2 से 3 मिनट पकने देना है। पकते हुए हम लोगों ने इसके साथ ही इसमें जो है वो पानी ऐड कर देना है। तकरीबन 1 लीटर के बराबर जो है वो मैंने इसमें पानी ऐड किया है ताकि हम लोग इसको प्रेशर लगा सकें अच्छे से। ये देखिए, इस तरह से मिक्स किया है मैंने अब।
और मैंने इसको अब जो है वो प्रेशर पर लगा देना है तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। 10 मिनट आप हार्डली लगा लें। 10 मिनट के बाद आप एक दफ़ा चेक कर लें, अगर आपकी दाल अच्छे से गल गई है तो आप इसको दोबारा प्रेशर ना लगाइएगा। मैंने 10 मिनट के बाद जब प्रेशर खोला है तो ये देखें, ये कुछ इस तरह से इसकी कंडीशन हुई हुई है। दाल बहुत अच्छे से गली हुई है, घुल गई है बिल्कुल दाल जो है हमारी, और कलर भी बहुत खूबसूरत इसका आया था। अब इसको 1 से 2 मिनट हमने पकने देना है, तब तक हम लोग इसका जो है वो बघार तैयार कर लेते हैं। बघार जो मैंने तैयार करना है उसके लिए मैंने क्या किया, एक छोटे से पैन में 2 चम्मच बड़े चम्मच जो है भर के ऑयल के लिए, एक तेज़पात इसमें डाल दिया है पत्ता, उसके साथ ही मैं इसमें दालचीनी का टुकड़ा एक डाल रही हूँ, साथ में मैं एक बड़ी इलायची डाल रही हूँ, 2 से 3 दाने जो हैं वो मैंने काली मिर्चों के ऐड कर दिए हैं, साबुत काली मिर्च मैंने इसमें ऐड की है। अच्छा, बघार के लिए मैं मोस्टली सारे खड़े मसाले ही इस्तेमाल करती हूँ। अब मैंने इसमें 1 चम्मच भर के जो है वो ज़ीरे का ऐड कर दिया है। अब इन सब चीज़ों को मैं फ्राई कर लूँगी। हमारे गर्म मसाले में जो स्पाइसेस ऐड होते हैं ना, आप वो सारे साबुत गर्म मसाला लेके तो उसका बघार लगा सकते हैं। बहुत ही मज़े का ये दाल बनती है इस तरह से। अब जब ज़ीरा कड़कड़ाने लग गया, इसका थोड़ा सा शेड चेंज हो जाएगा ज़ीरे का जो है ना वो इसका शेड बहुत जल्दी से चेंज हो जाता है। हमने इसको जब ब्राउनिश की तरफ जाने लगना है तो हमने नीचे आंच जो है वो बंद कर देनी है। इस टाइम पर आंच जो है वो बहुत लो मैंने रखी हुई है, आप देख सकते हैं। इसमें हम लोगों ने तेज़ आंच पर इसको फ्राई नहीं करना, वरना जल्दी से ये ब्राउन हो जाएगा, डार्क ब्राउन, और कड़वा सा टेस्ट देना शुरू हो जाता है। ये देखिए, थोड़ा ब्राउनिश सा शेड, लाइट सा ब्राउन होना शुरू हो चुका था ज़ीरा। अब मैंने क्या करना है, इसको दाल में बघार लगा देना है इसी तरह। ये अच्छे से इसको मिक्स कर लें और हमारी दाल जो है वो इस टाइम पर तैयार है। बहुत ही मज़ेदार किस्म की और शानदार सा इसका कलर आया है। बघार से तो इसका मज़ा और दोबाला हो गया। आप इस तरह से दाल बनाइएगा, इंशाल्लाह आपके घरों में बहुत पसंद करेंगे। अच्छे से इसको मिक्स करके अब मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। 1 मिनट के लिए पकने दिया ताकि बघार जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखें, ऊपर से मैंने थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर दिया है अब कलर के लिए, और बहुत ही मज़ेदार किस्म की मूंग की दाल हमारी तैयार है और टेस्ट भी बहुत शानदार था। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं एक बार फिर से कह रही हूँ, मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।